दोस्तों, क्या आपको पता है कि होलिका दहन क्यों मनाते हैं? यह सिर्फ एक परंपरा नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ी सीख है। अच्छाई की जीत और बुराई का अंत। आज मैं आपको एक बहुत ही रोमांचक कहानी सुनाने जा रहा हूं, जिसे सुनकर आपको मजा भी आएगा और एक अच्छी सीख भी मिलेगी। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। बहुत समय पहले की बात है। एक राजा था जिसका नाम था हिरण्यकशिपु। लेकिन यह कोई साधारण राजा नहीं था। वह बहुत घमंडी था। उसे लगता था कि मैं ही सबसे ताकतवर हूं, मैं ही भगवान हूं, और वह चाहता था कि सब लोग सिर्फ उसकी पूजा करें। लेकिन उसका अपना बेटा प्रहलाद भगवान विष्णु का बहुत बड़ा भक्त था। प्रहलाद रोज भगवान विष्णु का नाम लेता और उनकी पूजा करता। राजा को यह बिल्कुल पसंद नहीं था। एक दिन राजा ने प्रहलाद से गुस्से में पूछा, हिरण्यकशिपु, प्रहलाद, सिर्फ मेरी पूजा करो, विष्णु को मानना छोड़ दो। प्रहलाद, नहीं पिताजी, भगवान विष्णु ही सच्चे रक्षक है। यह सुनकर राजा बहुत गुस्सा हो गया। अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। राजा ने कई बार प्रहलाद को मारने की कोशिश की। पहले उसने प्रहलाद को ऊंचे पहाड़ से फेंक दिया, लेकिन भगवान विष्णु ने उसे हवा में पकड़ लिया। फिर उसने उसे जंगली हाथियों के सामने डाल दिया, लेकिन हाथियों ने उसे कुछ नहीं किया। उसके बाद उसने उसे नदी में डुबो दिया, लेकिन प्रहलाद बच गया। हर बार भगवान विष्णु ने उसकी रक्षा की। राजा बहुत हैरान था और सोच रहा था, आखिर ये बच कैसे जाता है। फिर राजा ने अपनी बहन होलिका को बुलाया। होलिका के पास एक जादुई चादर थी, जिससे वह आग में नहीं जल सकती थी। राजा ने कहा, होलिका, तुम प्रहलाद को गोद में लेकर आग में बैठ जाओ। तुम नहीं जलोगी, लेकिन प्रहलाद जल जाएगा। होलिका ने वैसा ही किया। बड़ी बड़ी लपटें उठने लगी। आग बहुत तेज जलने लगी, लेकिन तभी अचानक तेज हवा चली। जादुई चादर उड़कर प्रहलाद के ऊपर आ गई। अब होलिका जलने लगी और प्रहलाद सुरक्षित बच गया। यह भगवान विष्णु का चमत्कार था। होलिका जलकर भस्म हो गई और प्रहलाद फिर से सही सलामत बच गया। यह देखकर लोग बहुत खुश हुए और उन्हें समझ में आ गया कि आखिर में जीत हमेशा सच्चाई और भक्ति की होती है। तभी से हर साल फाल्गुन पूर्णिमा की रात को होलिका दहन मनाया जाता है, ताकि हमें याद रहे, अहंकार और बुराई का अंत होता है, सच्चाई और अच्छाई की जीत होती है। अगले दिन सबने रंगों से होली खेली, नाच गाना किया और खूब मस्ती की। तो दोस्तों, अब आपको पता चल गया ना कि होलिका दहन क्यों मनाते हैं। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आप सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। बुरा ना मानो, होली है।